अल्फा टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कई बच्चे डर गए। मेरा तो बोर्ड एग्जाम है, मैंने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए क्या? ये बहुत बंदों का, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। तो टेस्ट सीरीज का एम ये है कि इन सब का आपका रिवीजन होना, ताकि आपने जो बहुत पहले पढ़ा है वो यहाँ रिवाइज होता चले। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना ये एम है इस टेस्ट सीरीज का। जब तक फॉलो होता है तब तक करो, कोई बात नहीं, टेस्ट कहीं जाएगी थोड़ी ना, या आप बाद में भी अटेम्प्ट कर पाओगे। और डिफिकल्ट हमेशा पेपर होता ही नहीं है। 5-10 क्वेश्चन होते हैं जो डराते हैं आपको। आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं कितने अच्छे से आपसे रिवाइज करवा सकता हूँ थ्रू टेस्ट। हर वो चीज जो आपके मन में अभी क्वेश्चन बनकर है वो सबका मैं आंसर देने वाला हूँ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। अल्फा टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट सबके लिए था। ये मिनी सीईटी में हो तब भी आप दे सकते हो, जीटा, सिग्मा या अल्फा इस कोर्स में हो आप तब भी ये टेस्ट दे सकते थे। तो बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्टेप है ये। स्कोर कम आया, ज्यादा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट देना, अप्रोच करना, पूरा मैथ्स पार्ट 1 अपना है कैसा, कितना हुआ है प्रिपेयर, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इस पूरे स्कोर करने के, प्रिपरेशन करने के, इस पूरे प्रोसेस का। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि यार किसने कितना स्कोर किया है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, वीडियो सॉल्यूशन कहां मिलेगा आपको। हर वो चीज जो आपके मन में अभी क्वेश्चन बनकर है वो सबका मैं आंसर देने वाला हूं। बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा आगे का स्केड्यूल भी समझते हैं कि अल्फा 5.0 में अगला स्केड्यूल क्या है ना, ये थोड़ी क्लैरिटी रखते हैं। तो बच्चों, आपने 7th जो है फ्री टेस्ट 7 दिसंबर का अटेम्प्ट किया, लाइव था, सब लोगों ने अटेम्प्ट किया है। और जो बच्चे कोर्स के अंदर है वो इसको बार बार अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो अल्फा सीरीज में है वो और एक बार और 2 बार इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। एज अ क्विज मैंने डाल रखी है। ठीक है, अब अगला जो टेस्ट होगा वो 12th को होगा। चैप्टर टेस्ट होने वाला है, CT 01। सी मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट है ना। तो 01 है तो रोटेशनल, सॉलिड स्टेट और मैथमेटिकल लॉजिक, ये 12 को होगा। फिर 16 को अगला चैप्टर, 20 को तीसरा चैप्टर, 24 को 4th और 28 को 5th। तो इस महीने में दिसंबर मंथ में 5 चैप्टर्स होंगे फिजिक्स के, 5 हो गए केमिस्ट्री के और 5 हो गए मैथ्स के। तो 5 चैप्टर्स होगा। और ये होने के बाद हमने पूरे महीने में जो किया उसको हम इवैल्यूएट करेंगे मंथ इवैल्यूएशन टेस्ट, जो कि एक पार्ट टेस्ट होगा इसी सिलेबस पर, इन 5 चैप्टर्स पर। तो हमें वो भी समझ जाएगा कि हमने इस मंथ में कितना अच्छा करा है, हमें याद है या नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, 100 में से 1-2 बच्चे जो कहते हैं कि सर मुझे फुल सिलेबस टेस्ट देकर देखना है अभी मेरा स्कोर कितना आता है। कुछ रिपीटर्स होते हैं, या जैसे हमने जीटा में कोर्स कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट कर ही लेंगे हम 25 तक, तो वो बच्चे भी शायद देना चाहे कि सर फुल सिलेबस देकर चेक करना है कि कितना मुझे याद आता है, बिना पढ़े देखना है कि क्या मेरा स्कोर हो सकता है। तो उनके लिए मैंने फुल सिलेबस टेस्ट भी रखी है 25 दिसंबर को। अब ये टाइम टेबल देख के कई बच्चे डर गए। कई बच्चे सोच रहे सर मेरा तो हुआ ही नहीं है सिलेबस कंप्लीट, मेरी तो बहुत पढ़ाई बची है, ये टेस्ट सीरीज का मुझे फायदा होगा क्या, मैंने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए क्या? ये बहुत बंदों का, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये टेस्ट सीरीज का एम ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। कई बार ऐसा होता है ना कि रोटेशनल डायनामिक्स आपने 2 महीने पहले पढ़ा, अब आपको लग रहा है भूल गया हूं, या मैथमेटिकल लॉजिक बहुत टाइम पहले पढ़ा है, रिवाइज ही नहीं किया है, राइट। या फिर सॉलिड स्टेट, सर एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्या क्या तरह के क्वेश्चन होते समझ नहीं आ रहा। तो टेस्ट सीरीज का एम ये है कि इन सब का आपका रिवीजन होना, रिकॉल होना, ताकि आपने जो बहुत पहले पढ़ा है वो यहाँ रिवाइज होता चले। आपका सिलेबस कंप्लीट होना बचा है, आप वो पढ़ते रहो, आगे के चैप्टर्स करते रहो, लेकिन साथ साथ 1-1 घंटा आप रिवीजन करो इन चैप्टर्स की, और इन चैप्टर्स को फिर से रिकॉल करो, पक्के करो। इंपॉर्टेंट है ना, इतने दिनों पहले जो मैंने पढ़ा है मैं भूल गया क्या, वो एक सवाल को आंसर करना, राइट। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना ये एम है इस टेस्ट सीरीज का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा तो बोर्ड एग्जाम है, आपने स्केड्यूल तो बोर्ड एग्जाम के दौरान भी रखा हुआ है। जब तक फॉलो होता है तब तक करो, 10 जनवरी तक करना है 10 जनवरी तक करो। अगर आपको लगता है नहीं मैं अभी पूरा बोर्ड्स की तरफ ही जा रहा हूं, तो ठीक है बोर्ड्स करो, आपके पास ये टेस्ट हमेशा रहेगी। बोर्ड के एग्जाम के बाद में भी आप ये अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी ड्रॉपर्स हो गया, या जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं, सर मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, अभी भी इस शेड्यूल को लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं कर सकता, जिसे ऐसा लग रहा हो सर इतनी सारी टेस्ट मैं नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, टेस्ट कहीं जाएगी थोड़ी ना, या आप बाद में भी अटेम्प्ट कर पाओगे। बोर्ड्स के बाद में भी ये सारी टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होगी। जब जब जो चैप्टर होगा, जो चैप्टर को रिवाइज करना होगा, वो आप रिवाइज करते रहेंगे थ्रू टेस्ट। इसके साथ साथ सब टॉपिक टेस्ट भी दे रहा हूं मैं। मतलब अगर रोटेशनल डायनामिक्स में ये 4 सब टॉपिक अगर आपके क्लियर है प्रायोरिटी वाइज, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा है।
इस चैप्टर में ये पढ़ा क्या, ये सब आपको मिलेगा, हर चैप्टर के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, पहले चैप्टर का अभी मिल जाएगा एक दिन बाद। ठीक है, 10th और 11th को हम आपसे शेयर करने वाले सारा, और 12th से चैप्टर वाइज टेस्ट। तो आप समझ रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा, आपका स्कोर या गेम चेंजर रहेगा। ठीक है, अगर आप 999 इतना अफोर्ड कर सकते हो तो ये बहुत बेस्ट होने वाला है आपके पूरे प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस टेस्ट में किस किसने कितना मचाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं एमएसटी सीटी में स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पर टेस्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गणितंक का अल्फा 5.0। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कंप्लीट रिवीजन पार्टनर होगा। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स है प्रायोरिटी वाइज सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट चीज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप गलती करते हो तो यहाँ वहां जाकर सॉल्यूशंस देखना नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस देखना है और कांसेप्ट को समझना है। बच्चों, कई सारे बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, आप टॉपर्स यहाँ देख सकते हो। अगर आप भी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, एमएसटी सीटी में टॉप करना चाहते हो, तो अल्फा 5.0 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहले तो कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है ये टेस्ट? 2400 प्लस बच्चों ने, टू बी प्रिसाइज 2420, इतने बच्चों ने अटेम्प्ट की थी टेस्ट। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दिस 2420, 2420 बच्चे। वेरी नाइस बच्चा, तो बहुत अच्छा लगा इतना बड़ा नंबर देखकर। आप सब लोगों ने इतना पार्टिसिपेट किया है। और इनमें टॉप किसने किया? सो यहाँ पे टॉपर्स जो है एक ज्ञानेश्वरी है, हमारे बैच में ही है, ड्रॉपर्स बैच में 96। ये FSSS जो है ना, ये बच्चा, अब देखो यार कुछ बच्चे तो गड़बड़ करते ही है, तो हमने हर एक को कॉल किया यहाँ पे, पता करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो बच्चे सारे बैच के ही है हमारे, बात भी करी है और अच्छे हैं, बढ़िया तरीके से लिखा है। लेकिन सेकंड नंबर वाला जो है ना, कॉल रिसीव किया इसने और टाइम भी 20 मिनट ही लगाया इसने, 24 मिनट्स कुछ लिए इसने। तो ये सस्पिशियस लगता है मुझे, क्योंकि 20-24 मिनट में आप इतना नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे बहुत अच्छा किया। नीलेश से भी बात हुई है, धनश्री से बात हुई है, गार्गी, सारंगी, ये सारे बच्चे, मैथ्स पार्ट 1, चैतन्य, योगिनी, आप लोगों ने इनके नाम पहले भी देखे हैं मिनी सीटी में। हमने भी कॉल पे बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात करी है, कंफर्म किया, और ये सारे बैच के ही है हमारे, जीटा, सिग्मा या ड्रॉपर्स में से। तो यस, दे हैव स्कोर्ड रियली वेल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। 96, 94, 92, अगेन यहाँ पे भी देखो संस्कृति, आसमी, बहुत सारे बच्चे है ना, तो आप देखो 90 के प्लस है। अब आप कहोगे सर 90 प्लस, मैथ्स पार्ट 1 का टेस्ट था, ओके, और डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं रखी थी मैंने। एम यही था कि आपको पूरा मैथ्स पार्ट 1 रिकॉल हो रहा है क्या, याद है क्या, कोने कोने से सवाल पूछे थे, सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की थी। आपने जब टेस्ट दिया था आपको लगा कि नहीं है, कमेंट करके बताना, हाँ सर, यस सर, लगा कि नहीं आपको कि हाँ सर, सारे अलग अलग डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने पूछे। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि आपको सारा याद है क्या। अब बहुत डराना ये एम था ही नहीं, डराना ये एम कभी नहीं था हमारा और ना रहेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं कितने अच्छे से आपसे रिवाइज करवा सकता हूँ थ्रू टेस्ट, यही मेरा एम था। तो मैथ्स पार्ट 1 टेस्ट बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं थी। आगे आगे आप देखोगे कुछ टेस्ट बहुत डिफिकल्ट धुआं निकालने वाली भी होती है और कुछ इजी भी होती है, तो आपको फ्लो मिलेगा बहुत सारा, जैसे अलग शिफ्ट्स का पूरा फ्लेवर होना चाहिए। और भी देखोगे आप तो आगे भी देखो आप, 88 पे बहुत सारे लोग हैं, 86 पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये पहले 40 लोग जो है ना, ये 88, 86 प्लस है। बहुत बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप सही डायरेक्शन में हो, सही तरीके से। लेकिन वो है कि आपके मार्क्स कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तो आपको एनालिसिस करना है, आपको आगे चेक करना है और इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाया था मैंने, जानबूझ के नहीं बनाया था, पहला टेस्ट था। और डिफिकल्ट हमेशा पेपर होता ही नहीं है, 5-10 क्वेश्चन होते हैं जो डराते हैं आपको, है ना, जो आगे आके आपको दिखेंगे नए बहुत सारे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन नए मिले थे आपको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने मजा आया होगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके लेंदी रहे होंगे, ये सब सोच कर ही बनाते हैं हम, तो वो आपको मिला है। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, एवरेज स्कोर क्या रहेगा, तो मेरे हिसाब से जो 50 से 50 से 54 स्कोर कर रहा है वो एक सेफ स्कोर है। इससे नीचे जो है उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा, जो चैप्टर आपका बहुत खराब है वो करना पड़ेगा। लेकिन 50-54 आ रहा है मतलब आप ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और जिनका इसके ऊपर है वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको एक कस्टमाइज मैसेज भी भेजा था, जब जो आपका स्कोर आया है उसमें आपको एक मैसेज भी मिला था, स्कोर के साथ मिला था ना, कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे आपको हुआ है। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस हर टेस्ट के मिलेंगे, जितने भी पार्ट टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, फुल टेस्ट है, हमेशा वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और इसके भी वीडियो सॉल्यूशन आपको आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कहाँ देख पाओगे, तो जहाँ पे आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, मिनी सिटी में गया तो मिनी सिटी में मिल जाएंगे,
अल्फा टेस्ट सीरीज में किया तो अल्फा टेस्ट में मिल जाएगा, सिग्मा जीटा वहां पे भी मिल जाएगा। तो वीडियो सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के पहले इसको शूट करने से पहले रिकॉर्ड किया है, आप देख पाओगे, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इज मस्ट। जो भी आपको नहीं आया वो वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपको देखना है कि सर कैसे कर रहे हैं, या कोई क्वेश्चन आपको बहुत लंबा लगा कि यार ये तो बड़ा लेंदी है, मुझसे सॉल्व हो नहीं रहा था, मैंने कैसे उसको शॉर्ट अप्रोच में किया है। मैं हमेशा ट्रिक्स के साथ वीडियो सॉल्यूशंस देता हूं, ठीक है। तो रिजल्ट एनालिसिस कहां चेक करते हो और कैसे मिलता है, लेट्स सी। ओके, तो जहां पे भी आपने टेस्ट दी, आई एम श्योर आपको कोर्सेज में जाओगे, एक्टिव कोर्सेज में इसमें जाओगे और फिर वहां पे क्लिक करोगे, तो जहां पे आपने टेस्ट दी लाइव टेस्ट उस पर आप क्लिक करो, ठीक है। और लाइव टेस्ट में यहाँ पे व्यू रिजल्ट होता है, रिजल्ट बताएगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने मिस कर दिया, अगर आप कोर्स में, तो आपको नीचे एज अ क्विज मिलेगा। तो ये अब नहीं खुलता है, ये फिक्स डेट का होता है, लेकिन उसके नीचे ही मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए जो कोर्स में बच्चे हैं उन्हीं के लिए, अल्फा वाले बच्चों के लिए यहाँ पे एज अ मॉक ये जो क्विज है आप दे पाओगे, आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। और इसके नीचे आपके सॉल्यूशंस है, यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे, मेरा हैंड रिटन है और बाद में नीचे वीडियो सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट क्या है, यहाँ पे रिमार्क दिया होगा मैंने, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, टेस्ट दिया है वगैरह 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 ना, जो भी आपका स्कोर है अकॉर्डिंगली एक मैसेज दिया है मैंने सब लोगों को, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे अब ये तो मैंने ऐसे ही बस ऑन करके ऑफ कर दिया, तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज, कितना स्कोर है, तो मेरा तो 0 आया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं अटेम्प्ट, राइट। कितने अनआंसर्ड है, क्या है वो सब देखा। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, करेक्ट कितने आए, इनकरेक्ट कितने आए ना, मैंने एक ही इनकरेक्ट आया वो ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। सारा कितने सेकंड्स वगैरह वगैरह सब दिखता है आपको। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट कि चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस थे। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में 6 मार्क मतलब 3 क्वेश्चंस थे, ऐसे आपको दिखेगा। चैप्टर वाइज लाइन एंड प्लेन में 12 मार्क्स, पेयर ऑफ स्टूडेंट 6 मार्क्स, तो ऐसे आपको दिखेंगे कि कितने क्वेश्चंस थे। वेक्टर्स का सबसे ज्यादा था, स्कोर वाइज देख सकते हो, क्वेश्चन वाइज भी देख सकते हो, कितने क्वेश्चंस करेक्ट और इनकरेक्ट है ना, ये सब दिख जाएगा आपको। या ग्राफ यहाँ मैंने कुछ दिया नहीं इसलिए, नहीं तो थर्ड लाइन भी होती। तो ये काफी अच्छे से बताता है कि चैप्टर वाइज एनालिसिस क्या रहा। इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस कितना है, एवरेज इस क्लास का कितना है, तो 35 स्कोर आया है, जितने बच्चों ने दिया वो एवरेज। टॉपर का क्या स्कोर है, कैसा आया है, ये सारा दिखता है यहाँ पे। लीडर बोर्ड, आपका रैंक कौन सा है, तो मेरा 21 है। ओके, फर्स्ट वाले का क्या है, सेकंड वाले का क्या है, थर्ड वाले का क्या है, वो सब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सारा यहाँ पे सबके रैंक्स दिख रहे हैं। और सबसे खास है क्वेश्चन वाइज, पहला सवाल कितना डिफिकल्टी लेवल है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कितने लोगों ने करेक्ट किया है ना, और कितना टाइम लिया है आपने और एवरेज टाइम। और लेटेस्ट से आपका इनकरेक्ट आया है, जो भी इनकरेक्ट आया है वहां पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन पे भी लेके चल जाएगा। तो ये आपका इनकरेक्ट आया है, तो यहाँ पे आप उसके सोल्यूशंस देख पाओगे, राइट। ऐसे सबके सोल्यूशंस देख पाओगे आप, एक एक करके नीचे 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 सारे सबके क्वेश्चंस के सोल्यूशंस भी है, राइट। तो सोल्यूशंस वीडियो फॉर्मेट में भी अलग से दिए हैं, रिटर्न फॉर्मेट में भी दिए हैं, तो एनालाइज करना है, राइट। तो सिर्फ टेस्ट देना काम नहीं होता, टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे एनालाइज करते हो, कितने सवाल कौन से चैप्टर से आपने गलत किए हैं, कौन से चैप्टर आपका ज्यादा वीक रह गया है, ये पता चलना चाहिए। अगर आपने एनालाइज कर लिया तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि कौन सा चैप्टर है जिस कारण आपका मार्क्स नहीं आया है, कम आया है। पक्के से बताइए सर मैंने वेक्टर्स नहीं किया था इसलिए मेरा स्कोर कम आया, कमेंट करिएगा, मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है। और स्कोर वाइज अगर मैं कहूं, जिन बच्चों के 30 से नीचे स्कोर आए हैं, 40 से नीचे स्कोर आए हैं, 30 से नीचे, बिलो 30 या बिलो 40 कह दूं मैं, तो बच्चों आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। आपके शायद 1-2 चैप्टर्स ही ठीक है, आप 15-20 क्वेश्चन ही कर रहे हो, मतलब आपके बहुत सारा है। यू नीड टू फोकस ऑन चैप्टर्स, है ना, चैप्टर्स रिवाइज करो, आपको समझ आना चाहिए, है ना। 40 के बिलो है, 50s के अराउंड है तो ठीक है, आप गलतियां कर रहे हो तो क्या मिस्टेक्स है वो देखो। जिनका स्कोर 40 से लेकर 60 के बीच में है, देखो भाई मिस्टेक्स कौन सा है, कौन से सब टॉपिक्स है, कौन से, मतलब चैप्टर पूरा गया हुआ नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर में से पार्ट ऑफ चैप्टर है जो आप मिस कर रहे हो, जो आपसे नहीं हो रहा है। और जिनका इसके ऊपर है 60+ है, वो अच्छा स्कोर है, लेकिन फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एंड प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस। ओके, तो आपके जितने मार्क्स गए, 30 मार्क्स गए, 15 क्वेश्चंस पता करो, सॉल्यूशंस देखो, इंप्रूव करो, वापस से इसको एज अ क्विज ट्राई करो, राइट। इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, अंडरस्टैंड दिस। तो पहला ही टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं हमको, है ना, और इन सारे ही टेस्ट में हमें सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, देखना है क्या गलतियां कर रहा हो और उसको इंप्रूव करना है। अलग से एक बुक बनानी है, एनालिसिस बुक कहो या मिस्टेक बुक कहो, और जो भी मिस्टेक कर रहे हो, जो भी आप नहीं कर पा रहे हो, उसे यहां देखना है। जो क्वेश्चन नए लिखे उसको नए दिखे वो यहां पे लिखने हैं, ताकि आखिर में मुझे एक पूरी बुक भर के अलग अलग नए नए क्वेश्चंस मिले, या जो मेरी गलतियां है वो मुझे एक जगह मिल जाए, ठीक है। आज ही आपको एक काम करना है, मिस्टेक बुक बनानी है ना, मिस्टेक बुक कहो, एनालिसिस बुक कहो, जो आपको नाम देना है, राइट। और इसमें आपकी जो भी गलतियां है, जो भी आपने नहीं किया है, जो भी आपको अच्छे सवाल लगे हैं, वो आपको नोट करने का अलग बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर हो सकती है, ठीक है। मजा तभी आएगा जब हम इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे।
ओके बच्चा लोग, तो डरिए मत, बहुत सारे टेस्ट, सब टॉपिक टेस्ट 10-10 क्वेश्चन की होंगी, प्रायोरिटी वाइज होगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको। और डराने के लिए नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपको रिवाइज करवाने के लिए। सिलेबस आगे आगे बढ़ाते चलो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो यार, यही इंप्रूवमेंट होता है। और जो बच्चे बोर्ड्स में फोकस कर रहे हैं, बोर्ड्स के बाद ये सब कर लेना, आप बोर्ड्स फोकस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट हमेशा आपके पास होने वाली है टिल यू अटेम्प्ट सेकेंड, अब जो मई वाला है हमारा, है ना, MST CET का एग्जाम। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, गणितंक अंकुशर हमेशा आपके साथ रहेगा। बाय, टेक केयर। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर क्वेश्चन पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ। बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर, अल्फा 5.0